ओह यार, आज तो बहुत थक गई सच यार। इतनी थकान ना लाइफ में कभी नहीं हुई। लेकिन हाँ, पार्टी में भी ना खूब मज़ा आया। हाय, अब तो सर ऐसे हो रहा है दर्द जैसे बस पूछो मत। एक काम करती हूँ, राजू को बोलती हूँ 1 कप मेरे लिए चाय बना के लाएगा। राजू, राजू। लगता है मालकिन आ गई। जी मालकिन, जी मालकिन। इतनी देर से मैं आवाज़ें लगा रही हूँ, पागल है क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मालकिन, इस घर में काम करने वाला मैं अकेला हूँ। मैं काम कर रहा था, बर्तन धो रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो तुझे काम करने के लिए तो रखा है, और क्या तुझे यहाँ टीवी देखने के लिए थोड़ी रखा है? एक काम कर, मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाके अब अच्छी सी कड़क चाय बना। इतनी गर्मी में चाय? मैं आपके लिए कुछ ठंडा बना देता हूँ। तो बहरा बहरा है क्या? मैं तुझे क्या बोला कि मेरे सर में दर्द है, जाके चाय बना। देखिए मैडम, अगर आपके सर में दर्द है तो मैं दबा देता हूँ ना, आपका पूरा दर्द मिटा दूंगा। इन हाथों में जादू है। अच्छा, तेरा ना मुझे लग रहा है दिमाग चल गया। भैया ने तुझे ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया। तू मेरा सर दबाएगा? तेरे हाथों में जादू है तो मैं क्या करूँ? ये अपना जादू ना कहीं और जाके दिखाइए। फिलहाल ना अपने सड़े हाथों से मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला, और वो भी ढंग की। मैडम, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था, आप तो गुस्सा ही हो गई। मेरी भलाई तू मत कर। तू नौकर है ना, नौकर बन के रह। जाके 1 कप चाय बना के ला, और जल्दी लाइयो। ठीक है मैडम। हद है यार, नौकर के भी अलग ही ठाट है कि मैडम मेरे हाथों में जादू है, मैं आपका सर दबा देता हूँ। आया बड़ा, और इससे पूछ के पीऊंगी कि मुझे चाय पीनी है क्या पीना है। गलती इसकी नहीं, इसको ना भैया ने सर पे चढ़ा रखा है कि अपनी मन मर्जी करता है सारा दिन। मालकिन बीना, मैंने क्या गलत कहा था? गर्मी में चाय पियेंगे तो बीमार हो जाएंगी ना, इसलिए ठंडे के लिए बोल दिया। लेकिन मैडम जी को तो हमेशा गुस्सा सूझता है। इनको हमारा प्यार नहीं दिखता, हम कितना प्यार करते हैं इनसे। पर कोई बात नहीं, आज हम अपना प्यार साबित करके ही रहेंगे। एक काम करती हूँ, यहाँ तो बैठना ही बेकार है, फिर नमूना मुँह उठा के 2-2 मिनट में कुछ पूछने आ जाएगा। मैं ना कमरे में जाके रेस्ट कर लेती हूँ, इसको वहीं बोल दूंगी चाय ले आएगा आलसी कहीं का। राजू सुन। जी मालकिन। मैं ना रूम में जा रही हूँ, चाय वहीं ले आइयो और ढंग से बनाइयो। ठीक है मालकिन। तो सर में इतना दर्द हो रहा है, और ये कि राजू की बात है ना, मेरा और सर में दर्द करती है। अरे यार, कहीं मैंने अपनी भड़क उस पर तो नहीं डाल दी, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलती उसे। पर वो भी तो उल्टी बातें कर रहा था कि लाओ मैडम मैं सर दबा देता हूँ, चाय क्यों पियोगी। फालतू के सवाल जवाब करता है। लेकिन यार कुछ भी हो, वो मेरी फिक्र कर रहा था। चल छोड़, ये काम कर दूँ तो ना सॉरी बोलती हूँ, पर गलती भैया की है। भैया ने इसे सर पे चढ़ा रखा है इतना कि ये सब बकवास करता रहता है। अगर भैया को कहूँगी तो इसे नौकरी से निकाल देंगे। और आज के टाइम में इतनी महंगाई हो रखी है, इतने सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं। और अगर इसे हटा दिया ना तो जल्दी से कोई नौकर मिलेगा नहीं, और फिर सारा काम मुझे करना पड़ेगा। ना, मैं घर का काम नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, देख के आती हूँ इसकी चाय बनी है नहीं बनी। ज़रूर बैठ गया होगा वहीं पे, कम से कम अंदर आए भी मुझे इतनी देर हो गई है। जाती हूँ ज़रा। लीजिए मैडम जी, आपके दर्द का इंतज़ाम कर दिया हमने मिला दी है इसमें बेहोशी की दवाई। अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे और हम अपना काम कर पाएंगे। और वैसे भी मालिक तो बाहर रहते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। राजू ने तो हद कर दी। ये सब क्या सोच के बैठे हैं मेरे लिए? मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाना चाहता है। नहीं, एक काम करती हूँ, पुलिस को फ़ोन करती हूँ। अरे नहीं, पर मेरे पास क्या सबूत है? और पुलिस तो कहेगी मेरी गलती निकाल देगी कोई ना कोई। एक काम करती हूँ, भैया को फ़ोन करती हूँ। हेलो। हाँ गीत बोलो। कहाँ हो भैया? एक ज़रूरी काम से बाहर आया था। भैया आप जल्दी से ना घर पे वापस आ जाओ। अरे हुआ क्या, इतनी घबरा क्यों रही है? और भैया ये जो नौकर है ना, जिसको आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है, इसने आज हद ही पार कर दी। अरे क्या क्या बताएगी, क्यों पहले बुझा रही है? मेरे को तो डर लग रहा है, मैं बताऊँ भी कैसे। मैं ना आज इसको गुस्से में सुना दिया, तो ये मेरी चाय में ना नशे की दवाई मिला रहा है, और बोल रहा था कि आज तो इसका भाई भी घर पे नहीं है, तो इसके साथ सब कुछ गलत कर लेता हूँ। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं घर पे अकेली हूँ। तो घबरा मत मेरी बहन, उस 2 कौड़ी के नौकर को तो मैं बताता हूँ, उल्टे सीधे काम करेगा ना। रुको, तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ बस। लेकिन एक काम करना कि जब वो तुम्हें चाय देना तो नजरें बचा के चाय फेंक देना, पीना मत बस। ठीक है भैया, आप जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। भैया सही कह रहे हैं, एक काम करती हूँ, उसके आने का वेट करती हूँ, इतने में जाके बैठ जाओ। मैडम जी बहुत प्यार करते हैं आपसे, लव यू।
लीजिए मैडम चाय। रखते। अरे मैडम पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। अरे मैं पी लूंगी, रख दे ना। मैडम चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप मुझे नाराज़ होंगी, मुझ पर नाराज़ होंगी, मुझे उल्टा बोलेंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू जा यहाँ से। अच्छा ठीक है मैडम। वो मैं ये कह रहा था कि आज खाने के लिए क्या बना दूँ? खाना भी तू मुझसे पूछ के बनाएगा? अरे मैडम इस घर में आप ही तो रहती हैं, अब आपके लिए तो खाना बनाते हैं, इसलिए आपसे ही तो पूछना पड़ता है। तो ठीक है, जाके आलू बना दे। आलू? मैडम पर वो चाय ठंडी हो रही है। मुंह में डाल के चला जा मेरी चाय। जब बोला है ना कि मैं चाय पी लूंगी, फिर बार बार चाय 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 कर रहा है। अच्छा तू मैडम। जा यहाँ से। अच्छा ठीक है मैडम, आप गुस्सा मत होइए, बस ये चाय पी लीजिएगा। तू जा, मैं पी लूंगी। अच्छा आप समझ आया, बार बार चाय के पीछे क्यों पड़ रहा है? मैडम चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। तुझे चाय पिलाने की जल्दी है ना, ताकि मैं बेहोश हूँ और तेरा रास्ता साफ हो जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आया बड़ा, मुझे नशे वाली चाय पिलाएगा और मेरे साथ गलत करेगा। अब देख इसके साथ होता क्या है। भैया भी आने वाले होंगे, मैं ना एक काम करती हूँ, ड्रामा किस हो सकती है। मैडम ने चाय पूरी पी ली है। मैडम आपको पता है अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो चुकी हैं और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आपको मेरा प्यार नहीं दिखाई देता ना, हमेशा गुस्सा होते रहते हो, लेकिन हाँ मैं आपके गुस्से में भी प्यार ही ढूंढता हूँ। खैर मालिक साहब जब तक नहीं आते तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। और हाँ एक बार बस ये चीज़ें कर लूँ और उसकी वीडियो बना लूँ, फिर आपके साथ ज़िंदगी भर ही करता रहूँगा। आज आपकी खूबसूरती को मिटा दूँगा। राजू साहब आप? क्या कर रहा था तू ये? साहब कुछ नहीं, मैं तो ये कप लेने आया था। कप लेने आया था, ये चेक कर रहा था कि तेरी दी हुई चाय पी के वो बेहोश हुई कि नहीं। नहीं साहब, मैं तो मैडम को देख रहा था कि वो सोई है या नहीं। बकवास बंद कर, ये ड्रामा मत कर मेरे आगे, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कोई बेहोशी की दवाई नहीं मिला इसमें। अब ये ड्रामा मत कर भाई, तेरा राज खुल गया है। मैं अच्छे जानता हूँ उस चाय में बेहोशी की दवाई थी, और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, खुद गीत ने बताई थी, समझा? गीत क्या हुआ? देखकर हैरान हो गए मुझे? चुप क्यों? मुंह बंद हो गया मुझे देखकर? मैडम आप तो सो रही थी। हाँ तेरे हिसाब से मैं सो रही थी, पर ये मैंने ना चाय पीनी थी। अरे राजू तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं तो सोच रही थी तुझे ना सॉरी बोल दूं, पर तू सॉरी के काबिल है ही नहीं। अरे तू मेरे बारे में ये सब सोचता है, पर अब तो तूने हद ही पार कर दी। ये तो शुक्र हुआ कि मैंने भैया को सब कुछ सही से टाइम पे बता दिया। मैडम आप ये क्या बोले जा रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा मैडम? अच्छा मैं अंधी हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे चाय में कुछ मिलाती हुए। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन को बेहोश करके उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा? अरे कितना भरोसा करता रहा मैं तुझ पे, तेरे भरोसे अपनी बहन को छोड़कर जाता था कि तू उसकी केयर करेगा। ऐसी केयर कर रहा तू है बेटा, तुझे तो इसकी सज़ा मिलेगी, समझा? साहब मुझसे गलती हो गई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अच्छा अब तुझे माफ कर दे भैया, इसको ना आप पुलिस के हवाले करो। इसको अगर ऐसे छोड़ देना तो ये कल को किसी और किसी के साथ भी हरकत करेगा। नहीं साहब, पुलिस के हवाले मत कीजिएगा साहब, मेरा एक परिवार है, मैं बस बहक गया था थोड़ा सा, इसलिए मैं ये सब कर बैठा, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। अच्छा अब तुझे अपने परिवार की याद आ रही है? जब ये सब गलत करने चला था सब परिवार की याद नहीं आई? वो भी तो किसी का परिवार है, बहन है मेरी छोटी, जिम्मेदारी है मेरी, और तू क्या करने चला था उसके साथ? तुझे तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, सही कह रही है वो। नहीं साहब प्लीज़, मैडम आप समझाइए ना सर साहब को। मैं क्या समझाऊं भैया, आप इसको इस घर से निकाल दो। सही कह रही हो तुम गीत। देख सुन, तेरी भलाई इसी में, चुपचाप यहाँ से निकल जा। अगर मेरा माथा ठंगा पुलिस को बुलाऊंगा, हाथ पैर तोड़वा दूंगा। यहाँ से निकल जा और आज के बाद इस बिल्डिंग के आसपास नजर मत आइए, समझा? नहीं साहब, आप पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, मैं चला जाता हूँ साहब, मैं चला जाता हूँ। निकल। गीत तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, शुक्र आप सही टाइम पे आ गए, वरना मेरे से कुछ भी हो सकता, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना रहती। गीत कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मैंने आंख बंद करके यकीन कर लिया था उस पर। मुझे नहीं पता था ऐसा निकलेगा, लेकिन अब कभी रिस्क नहीं लेंगे। घर पे एक काम वाली रखेंगे, और अगर कोई नहीं मिलती तो हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे, पर ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। और सुनो, तुम आराम करो, मैं उसको देखता हूँ क्या कर रहा है, वो कहाँ गया।